हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी क्या डिज़ाइंस होती है और उनका लुक किस तरह से होता है, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं कि वो वेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक्स हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक्स क्या होते हैं। ओके, द बेडफोर्ड cord are a class of weaves that produce longitudinal barb lines in the cloth with fine sunken lines in between। इसमें क्या होता है, बेडफोर्ड कॉर्ड में लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइंस बनती हैं या लॉन्गिट्यूडनल बार्ब लाइंस बनती हैं विद फाइन संकन लाइंस इन बिटवीन, मतलब बीच बीच में कुछ दबी हुई लाइनें होती हैं। संकन मतलब दबी हुई लाइनें होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइंस बनती हैं। और वी कैन से कि जो कॉर्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू द बार्ब होती हैं, इसीलिए इनको बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल बार्ब लाइंस या लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइंस। ओके, दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए पेयर ऑफ पिक्स और अल्टरनेट पिक्स। ये जो बेडफोर्ड कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन होता है वो पेयर ऑफ पिक्स पे हो सकता है या फिर अल्टरनेट पिक्स पे हो सकता है। अब ये पेयर ऑफ पिक्स क्या होते हैं और अल्टरनेट पिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिज़ाइंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या अल्टरनेट पिक्स होते हैं और क्या पेयर ऑफ पिक्स होते हैं जिनके बेस पे बेडफोर्ड कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ओके, द कॉर्ड बीव इज अल्टरनेटेड बाई प्लेन बीव वेफ्ट वे। वेफ्ट वे में क्या होता है, या तो प्लेन बीव भरी जाती है या फिर ट्विल बीव भरी जाती है। जो भी कॉर्ड है दैट इज अल्टरनेटेड बाई प्लेन बीव या फिर ट्विल बीव। द कॉर्ड इफेक्ट इज so produced enable to bring out strip effects with solid colors। जो ये कॉर्ड लाइंस बनती हैं, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइंस बनती हैं, इससे फैब्रिक में स्ट्रिप इफेक्ट आ जाता है। ओके, जनरली कॉटन एंड बस्टेड yarns आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड्स। कॉटन और बस्टेड जो yarns हैं उनको हम यूज़ करते हैं बेडफोर्ड कॉर्ड के प्रोडक्शन में। कॉटन इज़ यूज्ड इन वीविंग ऑफ लाइटर टेक्सचर्स वाइल बस्टेज इज़ यूज्ड इन वीविंग ऑफ हैवियर टेक्सचर। अगर हम लाइटर टेक्सचर को बनाना चाह रहे हैं तो कॉटन का यूज़ किया जाता है, कॉटन यार्न का, और अगर हैवियर टेक्सचर बनाना है तब हम बस्टेड यार्न्स का यूज़ करते हैं। ओके, इन द डिज़ाइन ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड्स टू सीरीज ऑफ बार्ब थ्रेड्स आर कंसिडर्ड। द फर्स्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट्स द फेस थ्रेड्स। मतलब इसमें क्या है, टू सीरीज ऑफ बार्ब थ्रेड्स यूज़ होंगे। जो पहला ग्रुप है वो फेस थ्रेड बोला जाएगा, जो कि कॉर्ड और प्लेन बीव के रूप में भरा जाएगा। और जो दूसरा ग्रुप है, द अदर ग्रुप ऑफ थ्रेड्स नोन एज कटिंग एंड्स, जो दूसरा ग्रुप है बार्ब थ्रेड्स का उनको कटिंग एंड्स बोलते हैं, वो प्लेन बीव के रूप में भरा जाता है। ओके, द कटिंग एंड्स सेपरेट द नेबरिंग कॉर्ड्स। जो ये कटिंग एंड्स या जो कटिंग बार्ब्स होते हैं वो कॉर्ड्स को, जो नेबरिंग कॉर्ड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। द कॉर्ड्स में भी अल्टरनेटेड बाई प्लेन और ट्विल वीव वेफ्ट वे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वेफ्ट में या तो आप प्लेन वीव भर सकते हैं या फिर ट्विल वीव भर सकते हैं। ओके, समटाइम्स स्पेशल थ्रेड्स नोन एज वेडिंग थ्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द नॉर्मल बार्ब थ्रेड्स। वेडिंग थ्रेड्स का एक मोटा थ्रेड होता है जो नॉर्मल बार्ब होता है उससे मोटा थ्रेड होता है, जिसको हम कॉर्ड में डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि कॉर्ड में डालने से जो कॉर्ड की प्रोमिनेंस है वो बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, बल्क बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है फैब्रिक की। ओके, तो वेडिंग थ्रेड हम कॉर्ड में ही डालते हैं, इसको याद रखना है। एंड जो वेडिंग थ्रेड का काउंट होता है वो नॉर्मल जो बार्ब थ्रेड है उससे कोर्सर होता है। ओके, द वेडिंग थ्रेड्स नेवर इंटरलेस विद द वेफ्ट। जो वेडिंग थ्रेड है वो कभी भी वेफ्ट के साथ इंटरलेस नहीं करता है, बट लाई परफेक्टली स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ही लाई करता है और वेफ्ट के साथ इंटरलेस नहीं करता है। ओके, इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट बीम लगानी पड़ती है जो कि हाई टेंशन पे रहती है। ओके, जनरली वेडिंग थ्रेड्स आर ऑफ कंसिडरेबली कोर्स काउंट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो वेडिंग थ्रेड्स है वो नॉर्मल बार्ब थ्रेड से कोर्सर काउंट का रहता है। एंड सिंस दे नेवर इंटरलेस विद वेफ्ट बट रिमेन स्ट्रेट, देयर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वीविंग इज निल। चूँकि वो वेफ्ट के साथ इंटरलेस नहीं करते हैं, ऐसे ही उनको डाला जाता है,
इसलिए दिस कंडीशन नेसेसिटेट्स द वेडिंग थ्रेड बीइंग बाउंड अपॉन ए सेपरेट बार बीम। इसके लिए हमें एक सेपरेट बार बीम पे उनको लपेटना पड़ता है और उसका टेंशन भी जो फेस बार थ्रेड्स हैं उससे ज़्यादा रहता है। यानी वेडिंग थ्रेड के लिए हमें एक सेपरेट बीम की ज़रूरत होगी और जिस पे वो हाई टेंशन पे रखे जाएंगे। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको बेडफोर्ड कॉर्ड के बारे में बताया, वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि बेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक दिखता कैसा है, ताकि कभी भी आपके सामने आए तब आप ये पहचान सकते हो कि हाँ ये बेडफोर्ड कॉर्ड है। ओके, ये देखिए ये बेडफोर्ड कॉर्ड है। ये अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस आपको दिख रही हैं और जो विद फाइन संकल लाइंस इन बिटवीन मैंने बताया था, यानी ये जो दबी हुई लाइंस हैं, ये जो बीच में एक उठी हुई लाइन के बाद जो दबी हुई लाइन है वो संकल लाइन है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइन आपको दिख रही हैं ये कॉर्ड्स हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइंस इन्हीं को बोलते हैं। दूसरा फैब्रिक दिखाते हैं, ये आप देख लीजिए, दिस इज़ द फैब्रिक ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड। बेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक है विद लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस विद फाइन संकल लाइंस इन बिटवीन, बीच बीच में फाइन संकल लाइंस हैं यानी दबी हुई लाइंस हैं। ओके, दूसरा फैब्रिक देखिए, दिस इज़ द फैब्रिक, ये लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस, और बीच बीच में आप देखेंगे तो दबी हुई लाइंस हैं जिनको संकल लाइंस कहते हैं। ओके, एक और फैब्रिक देखिए, ये जो है दिस इज़ ऑल्सो बेडफोर्ड कॉर्ड, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस स्पष्टतया आपको दिख रही हैं। ओके, एक और देखिए, दिस इज़ द फैब्रिक, लॉन्गिट्यूडनल बार प्लाइंस विद फाइन संकल लाइंस इन बिटवीन। एक और देखिए ये फैब्रिक, क्लियरली कॉर्ड लाइंस विजिबल हैं और फाइन संकल लाइंस भी विजिबल हैं। ये देखिए, ये जो है कॉर्ड लाइंस, कॉर्ड लाइंस, कॉर्ड लाइंस, और ये जो बीच में है ये हैं आपकी फाइन संकल लाइंस। ओके, तो आई होप कि अब आपके सामने अगर कोई बेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक होगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से पहचानना है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बेडफोर्ड कॉर्ड फैब्रिक्स। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड्स। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेडफोर्ड कॉर्ड क्या होता है और वो कैसा दिखता है। ठीक है, थैंक यू।